Hello students, today I am going to teach you the first chapter of history 10th class. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. Now student, the question is, what were the reason why nationalism came in Europe very first? The reason is written in the first paragraph, and I have made the notes of all the paragraph, and we read the first line, that is Frederick Sorio, a French artist dream. एक्चुअली फ्रेडरिक रोसो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक ड्रीम देखा, एंड ऑन द बेस्ड ऑफ हिज ड्रीम ही गेव एन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. अब ड्रीम देखा, और ड्रीम में उसने क्या देखा? प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंस ऑफ वर्ल्ड कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब उसने जो भी ड्रीम देखा उसको उसने उस पर बेस उसने 4 प्रिंट्स बनाए, और उन प्रिंट्स को उसने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. तो फर्स्ट प्रिंट में देखते हैं हम उसने क्या देखा. he saw that many of people of Europe and America, that include men, women of all ages and group, marching in long train. All the people were going marching in a long train to pay homage to Statue of Liberty. And now students, liberty personified as female. In his dream, liberty, it is personified as female, and the female was bearing in her hands, as I have written, in one hand bearing torch of enlightenment, and in the second hand it was charter of right of man. This is. Now, nations identified by their flags. In his dream, he also saw that many of the people were following, marching with the flags of their nations, and with the flags of nations, those people were identified that of which nation they belong to. सारे लोग अपने अपने राष्ट्र का, देशों का झंडा लेके जा रहे थे, एंड विद द कलर ऑफ द फ्लैग्स दे कैन बी आइडेंटिफाइड दैट ऑफ विच कंट्री दे बिलोंग्स टू. यूएस एंड स्विट्जरलैंड लीडिंग नेशंस. यूएस और स्विट्जरलैंड के पीपल लीड कर रहे थे इस प्रोसेसन को. फ्रांस ट्राइकलर रीच द स्टेचू, एंड देन आफ्टर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसके बाद फ्रांस का ट्राइकलर था, एंड आफ्टर दैट इट वाज द फ्लैग्स ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, एक्सेट्रा. तो दिस ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक रोरो गेव imprint of nationalism, gave a cause of nationalism in Europe. Now students, second topic, that is French Revolution and the idea of the nation. You know, but students, that हमने 9th में पढ़ा है कि revolution, where revolution first came, it came first in France. तो दैट्स वाई द हेडिंग इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. कैसे रिवॉल्यूशन आया और कैसे आइडिया ऑफ नेशन आया, वी विल रीड नाउ हियर. नेशनलिज्म इन यूरोप, अंडर दिस हेडिंग, रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 gave way to nationalism. This is abbreviation I have used for nationalism. You know student, हम जानते हैं कि फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन आया, एंड दिस रिवॉल्यूशन gave way to nationalism. इस रिवॉल्यूशन ने ही नेशनलिज्म का रास्ता दिखाया. पॉलिटिकल चेंजेस आए विद रिवॉल्यूशन, लेड टू सॉवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्क. बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, और उन पॉलिटिकल चेंजेस के कारण ही मोनार्क से सॉवर्जिनिटी आई फ्रांस में. Revolution proclaimed people shape nations destiny. एंड जिस रिवोल्यूशंस ने एक फीलिंग दी लोगों में, और उस फीलिंग से लोगों में आया कि वे अब अपने देश की डेस्टिनी को शेप देमसेल्व्स, वे ही अपने देश की डेस्टिनी को शेप देंगे. दैट इज नॉट इन द हैंड ऑफ द किंग, दैट इज नाउ इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल. Now students, next heading, measure introduced by the revolutionaries.
अब रिवोल्यूशनरीज ने कौन कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस करे फ्रांस में। नंबर वन इज adopted measures to create sense of collective identity। बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करेंगे फ्रांस में जिससे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस आए, फीलिंग आए सभी लोगों में। इसके लिए आइडिया ऑफ ल पैट्री द फादरलैंड एंड ल सिटीजन created sense of enjoying equal rights। अब all the people were called France the fatherland, and all the citizens were treated equally with same equal rights। सभी लोगों के लिए जो राइट्स थे इक्वल थे। न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस रॉयल स्टैंडर्ड, एक नया फ्रेंच फ्लैग आया और जो दूसरे स्टेट्स लेवल के फ्लैग्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। अब ये दैट फ्लैग कलर इज द कॉमन आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। दिस common color flag also brought a collective identity among the French people। The State General elected by active citizen and named National Assembly। अब स्टेट जनरल को अब एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया, अब स्टेट जनरल को उन्होंने नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया। न्यू हाइमन्स वर कंपोज किए गए, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स शहीदों को कमेमोरेट किया गया, याद किया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, वो सिस्टम ही सभी लोगों के लिए लॉ बना रहा था, सभी लोगों का राइट्स बना रहा था। यस, आफ्टर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया। After that, a uniform system of weight and measures were adopted। Now, country में एक ही सिस्टम होगा वेट और मेजरमेंट के लिए। रीजनल डायलेक्ट्स बैन एंड फ्रेंच लैंग्वेज अडॉप्टेड। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल भाषाएं, वो सब बैन कर दी गई, केवल फ्रेंच लैंग्वेज को ही अडॉप्टेड किया गया जिससे कि कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी आए, सब लोगों में ये पहचान आए कि यस दे are the citizen of France। Formation of Jacobean Club। Now there a trend also started to make Jacobean Club। Why? News of French events reached cities of Europe। When the other European countries people saw that how the nationalism, feeling of nationalism came in France, तो other people living in other European country वो भी ये चाहते थे कि उनकी कंट्री में नेशनलिज्म आए। तो इसके लिए पीपल लिविंग इन सिटीज ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री उन्होंने भी जैकोबियन क्लब बनाए। पीपल स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन क्लब बनाना शुरू किया उन्होंने। फ्रेंच आर्मी कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, और उन्होंने फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया। अदर कंट्रीज़ में पीपल ने फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये फ्रेंच आर्मी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लेके आई है। एंड नेपोलियन इंट्रोड्यूस ऑल रिफॉर्म इन द टेरिटरीज अंडर हिम। इसके बाद नेपोलियन ने उन सभी सिटीज़ में, अदर कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की सिटी में वो सब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स कर दिए जो जो टेरिटरीज उसके कंट्रोल में आए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड व्हाट वर द सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड। नंबर 1, नेपोलियनिक कोड बैन बर्थ प्रिविलेजेस। नेपोलियन ने जो बर्थ राइट्स थे, बर्थ प्रिविलेजेस थे, वो बंद कर दिए। नाउ सेट इक्वल बिफोर, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, एंड ही ऑल्सो गेव right to property, he also gave right to property to all the people। Next, civil code exported to regions under French control, and all the civil codes were also exported to the other cities of other European countries। यूरोपियन कंट्रीज की दूसरी सिटीज़ में भी ये सब सिविल कोड को डिसेमिनेट कर दिया गया, सर्कुलेट कर दिया गया। इन कंट्रीज स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। इन सभी कंट्रीज में फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया।
पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम, पीजेंट्स भी फ्री हो गए थे सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज से उनको फ्री कर दिया गया था। Now, what were the measures taken by Napoleon for the businessman? बिजनेसमैन के लिए नेपोलियन ने क्या किया? उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। नाउ द बिजनेसमैन वर फ्री टू डू बिजनेस एंड ट्रेडिंग इन सिटीज़ में, अब फ्री हो गए थे करने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर दिया गया बिजनेसमैन के लिए, जो जिससे कि सो दैट दे कैन कैरी देयर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। standard weight and measures and common currency also introduced so that it can remove the problems what businessmen were earlier facing due to different standard of weight and measure and different currencies state wise. Now it was common currency in France. फ्रेंच आर्मी फ्रॉम ए हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी टू हॉस्टाइल। अब बच्चों अभी तो हमने पढ़ा कि पीपल जो दूसरी सिटीज़ में यूरोप में रह रहे थे उन्होंने फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया कि फ्रेंच आर्मी नेशनलिज्म का आइडिया लेकर आई है। जल्दी ही ये जो एंथुजियाज्म था लोगों के अंदर फ्रेंच आर्मी को लेकर वो ख़त्म हो गया। अब पीपल इन यूरोपियन सिटीज़ डिसलाइक फ्रेंच आर्मी, अब वो उसको लाइक नहीं कर रहे थे। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि जो पॉलिटिकल फ्रीडम आई थी उसके साथ साथ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी आए जो लोग नहीं चाहते थे और जो लोग एक बर्डन सोच रहे थे। अब वो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स में क्या था, रीज़न ऑफ डिसलाइकिंग ये रखा है मैंने, क्यों नापसंद करने लगे, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीज टैक्स हो गया, सेंसरशिप हो गया और फोर्स कंस्क्रिप्शन मीन्स क्या, फोर्स उनको आर्मी में भर्ती करने का कर रहे थे। नाउ जो नेक्स्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखना।